वेलकम एवरीवन। दिस इज़ आवर चैनल टारगेट एएमयू। यहाँ पर हम एएमयू से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वो लाते रहते हैं। सो आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। सो अर्थ के मेजर लैंड फॉर्म्स यानी ज़मीनी टुकड़े किस किस प्रकार के होते हैं, वही हमको इस चैप्टर में देखना है। नाउ फर्स्ट डू यू नो कर लेते हैं। सो डू यू नो अ हिल इज़ अ लैंड surface that rises higher than the surrounding area. Generally, a steep hill with an elevation of more than 600 meters is termed as a mountain. Name some mountain with a height of more than 8,000 meters. So एक हिल एक ऐसा लैंड सरफेस होता है जो कि सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ठीक है। और जनरली अगर कोई हिल बहुत ज़्यादा स्टीप है, कोई भी हिल अगर बहुत ज़्यादा स्टीप है जिसका एलिवेशन 600 मीटर से ज़्यादा का है तो उसको हम माउंटेन कहते हैं। तो माउंटेन और हिल का बेसिक अंतर यही है कि अगर 600 मीटर से ज़्यादा है तो माउंटेन है, अदरवाइज़ हिल है। कुछ माउंटेन्स के नाम लिखिए जिनकी हाइट 8,000 या 8,000 मीटर से ज़्यादा हो, तो आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो ये था डू यू नो। फिर एक है लेट्स डू। बहुत कुछ है इस चैप्टर में, आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा करने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी इंट्रोडक्शन। सो यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंड फॉर्म्स फीचर्ड एज शोन इन द फिगर 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. These landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first, or the internal processes, leads to the upliftment and sinking of the earth surface at several places. So basically आपने देखा होगा कुछ लैंडफॉर्म फीचर्स जैसे कि फिगर 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखोगे कि जो सरफेस है अर्थ का वो हर जगह एक सा नहीं है, सेम नहीं है। अर्थ के पास बहुत वैरायटी के लैंडफॉर्म्स हैं। कुछ पार्ट लिथोस्फीयर के रज्ड हो सकते हैं, कुछ फ्लैट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये दो प्रोसेसेस का रिजल्ट है, ठीक है। और आप जब जानोगे कि जो ग्राउंड जिस पे आप खड़े हुए हो वो स्लोली मूव कर रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील होगा। बट दिस इज़ रियलिटी। जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ या बैठी हूँ वहाँ पर, या मैं लेटी हुई हूँ, तो वो जगह जो है वो कंटिन्यूस मूवमेंट में है और स्लो मूवमेंट में है। तो ये जान करके हमें होती है दैट हाउ दिस इज़ पॉसिबल, क्योंकि मैं तो नहीं हिल रही ना, आई एम एट रेस्ट। सो वाई द प्लेस इज़ मूविंग एंड हाउ द प्लेस इज़ मूविंग, है ना। So this is very important. Within the earth a continuous movement is taking place. अर्थ के अंदर एक continuous movement चल रहा है, और जो फर्स्ट है या जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं वो अर्थ का अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग करवाते हैं। यानी अर्थ का अलग अलग जगह पे अर्थ का अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग करवाते हैं एट सेवरल प्लेसेस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now we have mountain range, we have mountain, we have plateau, we have basin, we have plain, we have tributary, we have river, we have lake, we have delta, we have the distributary, peninsula, isthmus, हिल। तो ये स्ट्रेट, आइलैंड एंड माउथ ऑफ रिवर, तो ये सब कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि ये सब क्या होता है। दूसरी चीज़ होती है एक्सटर्नल प्रोसेसेस। एक्सटर्नल प्रोसेसेस वो कंटिन्यूस वियरिंग डाउन है, घिसना है, रीबिल्डिंग है लैंडफॉर्म का, लैंड सरफेस का। तो जब अर्थ सरफेस वियर होता है यानी टूटता है तो उसे हम इरोजन कहते हैं, ठीक है। अगर वो कहीं से भी उसमें कुछ डिफेक्ट आ रहा है तो उसे हम इरोजन कहते हैं। सरफेस इरोजन के प्रोसेस से थोड़ा नीचे आ जाता है और डिपोजिशन के प्रोसेस से वापस ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो दो प्रोसेसेस हैं, इरोजन जिसकी वजह से सरफेस घटता है और डिपोजिशन जिसकी वजह से सरफेस का जो आल्टीट्यूड है वो बढ़ता है। तो ये जो दो प्रोसेसेस हैं ये रनिंग वाटर की मदद से किए जाते हैं, आइस की मदद से और विंड की मदद से। ब्रॉडली हम डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को ग्रुप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप, ठीक है। कि किसी का एलिवेशन कितना है या स्लोप कितनी है, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज है, प्लेन्स है, तो हम इनको बेसिकली इनके एलिवेशन या स्लोप के बेसिस पर ही क्लासीफाई करते हैं। अब लेट्स डू सेक्शन में
यहाँ पर हमें मेकिंग ऑफ अ माउंटेन दे रखा है, यानी किस तरीके से एक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, कैसे कोई भी पहाड़ बनता है। तो जो आपको ज़रूरत है वो है पाइल ऑफ पेपर की, यानी पेपर के एक ढेर की, और सभी पेपर्स को आपको अपने टेबल पे रखना है। उसके बाद में पेपर्स को दोनों साइड से उठाना है अपने हाथ से, तो जो शीट है ना वो फोल्ड हो जाएगी और एक नोक सी बन जाएगी ऊपर। तो ये जो आपने बनाया है ये माउंटेन है। इसी तरीके से जो हमारा हिमालय माउंटेन है या जो आल्प्स है वो बने हैं, ठीक है। सो ये एक फोल्ड माउंटेन होता है बेसिकली, ये क्रस्ट है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स हिमालयाज हो गए। सबसे पहला जो फीचर लैंडफॉर्म आपको पढ़ना है वो है माउंटेन्स। तो माउंटेन क्या होता है? माउंटेन नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ के सरफेस का, यानी कुदरती तौर पे जो अर्थ का सरफेस अगर कहीं से उठ गया है तो उसे हम माउंटेन कहते हैं। जो माउंटेन्स हैं वो स्मॉल समिट भी हो सकता है उनका, और एक ब्रॉड बेस भी हो सकता है, ठीक है। कंसिडरेबली हायर होते हैं ये अपने आसपास के एरिया से, यानी इनके आसपास का एरिया इनके कंपैरिजन में नीचा होता है और ये ऊंचे होते हैं। कुछ माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं, क्लाउड्स से भी ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते चले जाओगे तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होता चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है जैसे एज यू मूव अपवर्ड्स आल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर गिरता है, ठीक है। तो आल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर गिरेगा। अच्छा, कुछ माउंटेन्स के अंदर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स होती हैं आइस की, यानी नदियाँ होती हैं बर्फ़ की जो कि पूरी तरह जम चुकी हैं, इनको ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है। सो ग्लेशियर्स क्या है? परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, ठीक है। परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस आर नोन एज ग्लेशियर। नाउ देर आर सम माउंटेन्स जिनको आप नहीं देख सकते क्योंकि ये समुद्र के अंदर होते हैं, ठीक है। क्योंकि हार्श क्लाइमेट है, हार्श क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ बहुत कम लोग माउंटेनियस एरियाज़ में रहते हैं, माउंटेन एरियाज़ में, और क्योंकि स्लोप काफ़ी स्टीप होती है तो कम लैंड अवेलेबल होता है फार्मिंग के लिए, और जब फार्मिंग के लिए लैंड कम अवेलेबल है तो लोग यहाँ रहना थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि माउना किया जो हवाई में है वो पैसिफिक ओशन के अंदर है, और वो एक अंडर सी माउंटेन है। इसकी जो हाइट है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, और इसकी जो हाइट है वो है 10,205 मीटर्स, और माउंट एवरेस्ट 8,800 समथिंग है ना। सो इसकी हाइट उससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये एक अंडर सी माउंटेन है, माउना किया, ठीक है। अब माउंटेन्स को आप लाइन में भी अरेंज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। रेंज बहुत सारे माउंटेन सिस्टम्स होते हैं जिनमें सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस होते हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक चलते हैं, ठीक है। अब जो हिमालयाज़ हैं, जो आल्प्स हैं, जो एंडीज़ हैं, ये वो माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं एशिया के, यूरोप के और साउथ अमेरिका के जिनको आप एज अ रेंज एज अ सिस्टम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। कौन से? हिमालयाज़ हुए एशिया के, आल्प्स हुए यूरोप के, और एंडीज हुए साउथ अमेरिका के, ठीक है। सो माउंटेन हाइट्स में वेरी करते हैं, शेप में वेरी करते हैं। 3 टाइप्स के माउंटेन बेसिकली होते हैं: फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं और जो आल्प्स माउंटेन हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, जिनका रश रिलीफ है, हाई कोनियल पीक्स हैं, ठीक है। जो अरावली रेंज है इंडिया की वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है पूरी दुनिया का, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि ओल्डेस्ट है, बट ओल्डेस्ट में से एक है। और इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा इरोजन वहाँ हो चुका है, ठीक है। काफ़ी घिस चुकी है वो, ठीक है। ओके, सो 3 तरीके के माउंटेन मैंने आपको बताए: फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स और एल्प्स माउंटेन्स यंग फोल्ड माउंटेन्स में से हैं, इनका रश रिलीफ है, हाई कोनियल पीक्स हैं इनके पास। जो अरावली रेंज हम देखते हैं इंडिया के अंदर वो जो बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं उनमें से एक है पूरी दुनिया के, और जो रेंज है उसका काफ़ी ज़्यादा अब वो घिस चुकी है क्योंकि वहाँ पर इरोजन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। अच्छा, इसी तरीके से जो अपैलेशियंस हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, और जो यूराल माउंटेन्स हैं रशिया में, जो कि बेसिकली यूरोप और रशिया को सेपरेट कर रहे हैं, वो वाले जो माउंटेन्स हैं उनके राउंडेड फीचर्स हैं और लो एलिवेशन हैं, बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल्स अगर आपसे पूछे जाएँ तो आप बेसिकली बता सकते हैं हिमालयन, आल्प्स, अरावली रेंज एंड अपैलेशियंस एंड यूराल, ठीक है। और इनके कंट्रीज़ के नाम भी याद रखिएगा। पहले के दो इंडिया से हैं, पहला इंडिया से है, आल्प वहाँ से है यूरोप से, एंड उसके बाद में अरावली रेंज जो है इंडिया की वो इंडिया से है, एंड अपैलेशियंस
एपेलेशियंस जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में हैं, एंड यूराल माउंटेन रशिया में हैं। इस तरीके से दूसरे माउंटेन होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? ये तब क्रिएट होते हैं जब लार्ज एरियाज टूट जाते हैं और डिस्प्लेस हो जाते हैं वर्टिकली, यानी या तो ऊपर चले गए या नीचे गिर गए, ठीक है। तो इस तरीके से जब मूवमेंट होता है तो वो तब बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं उनको होस्ट्स कहा जाता है, होस्ट्स कहा जाता है, और जो लोअर्ड ब्लॉक्स होते हैं उनको ग्रैबन्स कहा जाता है, ठीक है। तो होस्ट और ग्रैबन्स। अब जो राइन वैली है और जो वर्स्टेस माउंटेन है यूरोप में, वो इस तरीके के माउंटेन सिस्टम के एग्जाम्पल है। उनको वर्ल्ड मैप पे लोकेट कीजिए एटलस में और पता लगाइए कुछ ऐसे और एग्जाम्पल्स के बारे में, इस तरीके के लैंड फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। ओके, देन जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं वो बनते हैं ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी वोल्केनिक एक्टिविटी होने की वजह से क्या बनते हैं? वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। जैसे कि माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, या माउंट फुजियामा है जापान में, ये एग्जांपल्स हैं वोल्केनिक माउंटेन्स के। माउंटेन्स बहुत यूज़फुल हैं, माउंटेन स्टोर हाउस है वाटर का, ठीक है। माउंटेन स्टोर हाउस है वाटर का। बहुत सारी रिवर्स का जो सोर्स है वो उन्हीं ग्लेशियर्स से आता है जो कि माउंटेन में है, और ग्लेशियर्स जमी हुई रिवर को हम कहते हैं, ठीक है, जो कि माउंटेन में होती है। सो जो रेजर्वायर्स हैं वो बने हुए होते हैं वहाँ पर, और जो पानी है उसको लोगों के यूज़ के लिए हम ले सकते हैं। वाटर जो माउंटेन से आता है उसको इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो रिवर वैली है और जो टेरेसेस हैं वो आइडियल हैं कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप के लिए, ठीक है। माउंटेन्स का काफ़ी रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना होता है, यानी यहाँ प्लांट वैरायटी हमें काफ़ी अच्छी मिलती है, एनिमल वैरायटी स्पीशीज़ हमें काफ़ी अच्छी मिलती हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलती है, काफ़ी अच्छी से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा नंबर्स में मिलती हैं, ओके। इसके अलावा जो फॉरेस्ट हैं यहाँ पर जो माउंटेन्स पे लोकेटेड होते हैं उनसे फ्यूल मिलता है, फॉडर मिलता है, शेल्टर मिलता है, दूसरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि गम हो गया, रेजन हो गया, एक्सेट्रा। माउंटेन एक आइडियलिक साइट प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट के लिए। जो टूरिस्ट माउंटेन्स को विज़िट करते हैं अपने उनकी सीनिक ब्यूटी को देखने के लिए, और बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे कि पैराग्लाइडिंग हुआ, हैंग ग्लाइडिंग हुआ, रिवर राफ्टिंग हुआ, स्कीइंग हुआ, ये पॉपुलर है माउंटेन्स में। अब क्या आप कुछ ऐसी और जगहों के नाम लिख सकते हो हिमालयाज़ में जिनको हम इन स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट करते हैं? तो जैसे कि एक वॉल्केनिक माउंटेन है पहले फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पर इनॉर्मस प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, मैग्मा यहाँ बिल्डअप हो रहा है। इसके बाद में ये मैग्मा प्रेशर बाहर एकदम निकलेगा, तो यहाँ पर आप देखो जो वॉल्केनिक कोन है वो काय से बना हुआ है? ऐश और लावा से बना हुआ है। मॉल्टन रॉक्स फ्लो कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। जो नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं मॉल्टन रॉक्स, उनको हम कहेंगे लावा, ठीक है। और लावा बॉम्ब्स हैं ये। इसके अलावा ह्यूज क्लाउड है स्टीम का, वोल्केनिक ऐश निकल रही है, गैस निकल रही है, ये सब चीज़ें। सो बेसिकली कैन यू नेम दिस स्पोर्ट? दिस इज स्कीइंग, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग इज प्लेटू। हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ प्लेटू? जो एक प्लेटू एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, ये इसका फ्लैट टॉप होता है, फ्लैट टेबल टॉप होता है, बिल्कुल टेबल टॉप जैसा एकदम फ्लैट होता है, और ये अपने सराउंडिंग एरिया से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है। एक प्लेटू का एक या एक से ज़्यादा स्टीप स्लोप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लेटू की जो हाइट होती है वो फ्यू 100 मीटर्स से लेके बहुत 1000 मीटर्स तक भी जा सकती है। प्लेटूस माउंटेन्स की तरह ही होते हैं, यंग भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं। जो डेक्कन प्लेटू है इंडिया में, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटूज़ है, यानी बहुत पुराने प्लेटूज़ में से एक है। जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है कीनिया का, तंजानिया और युगांडा, और वेस्टर्न प्लेटू है ऑस्ट्रेलिया का, ये दूसरे एग्जाम्पल्स हैं प्लेटू के, ठीक है। सो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू कीनिया, तंजानिया और युगांडा, और वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम बात करें, जो तिब्बत प्लेटू है वो हाईएस्ट प्लेटू है दुनिया का, जिसकी हाइट 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है, अबव द मीन सी लेवल, ठीक है। जो भी हमारा मीन सी लेवल है उसके ऊपर 4000 से लेकर 6000 मीटर तक की हाइट होती है प्लेटू की, ठीक है। तो तिब्बत प्लेटू हाईएस्ट है उसकी हाइट को लेकर के, ठीक है। 4000 से 6000 मीटर तक की हाइट है, ओके। प्लेटू बहुत यूज़फुल होते हैं क्योंकि इनके अंदर मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत रिच अमाउंट में होते हैं, बहुत रिच वैरायटी हमें देखने को मिलती है मिनरल डिपॉजिट्स की। इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे माइनिंग एरियाज़
इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे माइनिंग एरियाज़ ज़्यादातर प्लेटू एरियाज़ पर ही लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अफ्रीकन प्लेटू है वो फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। इंडिया में ह्यूज रिजर्व्स हैं आयरन के, कोल के, मैग्नीज के, वो हमें छोटा नागपुर प्लेटू में देखने को मिलते हैं। प्लेटू एरिया में बहुत सारे वाटरफॉल भी हो सकते हैं, रिवर फॉल, क्योंकि रिवर जब एक ग्रेट हाइट से गिरती है तो वाटरफॉल क्रिएट करती है ना। इंडिया के अंदर जो हुंदरू फॉल्स हैं छोटा नागपुर प्लेटू के, रिवर सुबर्णा रेखा जो रिवर है वहाँ पर जो हुंदरू फॉल्स हैं छोटा नागपुर में, और जो जॉग फॉल्स है कर्नाटका में, ये कुछ वाटरफॉल्स के एग्जाम्पल हैं। जो लावा प्लेटूज़ हैं वो ब्लैक सॉइल में काफ़ी रिच होते हैं, फर्टाइल होते हैं, गुड होते हैं, कल्टीवेशन के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो लावा प्लेटू क्यों अच्छे होते हैं? बिकॉज द सॉइल विच इज़ कमिंग आउट इज़ वेरी मच फर्टाइल। बहुत सारे प्लेटूज़ का उनके अंदर सीनिक स्पॉट्स होते हैं, यानी बहुत अच्छे लैंडस्केप्स होते हैं, और टूरिस्ट के अट्रैक्शन का ये काफ़ी बड़ा ज़रिया है। अब बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन्स क्या होते हैं? तो प्लेन्स वो फ्लैट लैंड के बड़े बड़े स्ट्रेचेस हैं, ठीक है, जो जनरली लोगों को इनहेबिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरली 200 मीटर्स से ज़्यादा सी लेवल से ऊपर नहीं होते। कुछ प्लेन्स एक्सट्रीमली लेवल में होते हैं, ठीक है, और दूसरे स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग होते हैं, यानी कि रफ सरफेस होता है और अनइवन सरफेस होता है। ज़्यादातर प्लेन्स रिवर्स से बनते हैं और इनकी ट्रिब्यूटरीज से बनते हैं। जो रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन एंड उनको इरोड कर देती है माउंटेन्स को, और जो इरोडेड मटेरियल होता है उसको वो फॉरवर्ड यानी आगे कैरी करती हैं, और उसके बाद में वो अपने लोड को, जिसके अंदर स्टोन्स होते हैं, सैंड होती है, सिल्ट होती है, वो उसको डिपॉजिट कर देती है अपने कोर्स के अलाउंग और उनकी वैली के अलाउंग। और इन्हीं डिपॉजिट्स की वजह से जो प्लेन हैं वो बनते हैं। जनरली प्लेन बहुत फर्टाइल होते हैं। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन प्लेन पे बहुत आसान होता है। ये प्लेन्स बहुत थिकली पॉपुलेटेड रीजन इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को करना आसान होता है और ट्रांसपोर्ट इजी होता है, रिवर सीधी सीधी फ़्लो कर रही होती है, अनएलिवेटेड एरिया होता है, प्लेन एरिया होता है। कुछ लार्जेस्ट प्लेन्स जो कि रिवर्स से बने हुए हैं वो हमें एशिया और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। जैसे कि एशिया में ये प्लेन्स बने हैं बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड यांगत्से इन चाइना, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए। प्लेन मोस्ट यूजफुल एरियाज़ हैं अगर आप ह्यूमन हैबिटेशन के लिए देखना चाहते हो। प्लेन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल एरियाज़ है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। अगर ह्यूमंस को हैबिटेट प्रोवाइड करना है तो प्लेन्स से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में हमें ह्यूमन बींग्स देखने को मिलते हैं, लोग देखने को मिलते हैं इन द प्लेन एरिया, है ना, क्योंकि ज़्यादा फ्लैट लैंड अवेलेबल होता है घर बनाने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, है ना, एनिमल रियरिंग के लिए, दैट्स, है ना। तो फर्टाइल सॉइल होने की वजह से हाईली प्रोडक्टिव लैंड होता है कल्टीवेशन के लिए। इंडिया में भी जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है पूरे कंट्री का, ठीक है। अच्छा, लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, यानी किस तरीके से ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लैंडफॉर्म और लोग। तो ह्यूमंस डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स पे रहते हैं अलग अलग तरीके से। लाइफ डिफ़िकल्ट होती है माउंटेनियस एरियाज़ में, प्लेन्स ज़्यादा बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तो क्रॉप्स को ग्रो करना, घर को बनाना, रोड को बनाना प्लेन एरिया में ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अ माउंटेन। क्या आप पॉइंट आउट कर सकते हो कुछ डिफरेंसेस उस तरीके में जिस तरीके से लोग रहते हैं अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म से, मतलब माउंटेनियस लोगों की लाइफ, प्लेन के लोगों की लाइफ और प्लेटू के लोगों की लाइफ कैसे अलग होगी, वही आपको पॉइंट आउट करना है। कभी कभी नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव अवेयरनेस अगर हो, ठीक है, ऐसे इंसिडेंसेस के बारे में, तो हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक। हो सकता है आपको कहीं से पता चले फ्रॉम योर सराउंडिंग कि किस तरीके से या कितने तरीके से आप लैंड और वाटर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप अपने सराउंडिंग से ये चीज़ को पता कर सकते हो दैट हाउ पीपल आर यूजिंग लैंड एंड वाटर। कभी कभी क्या होता है
कि हम लैंड को वेस्टफुल मैनर में यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम घर बना लेते हैं फर्टाइल लैंड पे, या फिर इसी तरीके से हम गार्बेज फेंक देते हैं लैंड में या वाटर में, जिससे वो लैंड और वाटर दोनों डर्टी हो जाते हैं। बल्कि डर्टी यहाँ सही शब्द नहीं है, सही शब्द है कंटामिनेट होना या पल्यूट होना, है ना। सो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे इम्पॉर्टेंट जो गिफ्ट हमें नेचर ने दिए हैं उसको इतने केयरलेस मैनर से हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, और उसको प्रॉपर तरीके से प्लान्ड मैनर में यूज़ करना चाहिए। जो अवेलेबल लैंड है वो सिर्फ हमारे यूज़ के लिए नहीं है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अर्थ को एक बेटर प्लेस छोड़ें फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स, फॉर द अपकमिंग जनरेशन्स। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हो कि स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप जानते हो? हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में रिजाइड करता है, और हेल्दी बॉडी के लिए क्लीन एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ भारत मिशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम है जो कि सभी लोगों के लिए फ्रेश वाटर एंड ऑल दोज थिंग्स वो अवेलेबल कराने का प्रयास करता है, ठीक है। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ्स नंबर 1 से लेकर 10 तक आप और से देखिए, और एक सेंटेंस हर फोटोग्राफ के बारे में लिखिए। लैंडफॉर्म का नाम लिखिए और उसके फीचर्स लिखिए। फोटोग्राफ नंबर 1, 2 और 7 का। और क्या मेन यूज़ आपको लगता है लैंड का फोटोग्राफ नंबर 9 में? क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप देख पा रहे हैं फोटोग्राफ नंबर 3, 6, 8, 9 में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरीके के हाउसेस आप देख पा रहे हैं फोटोग्राफ नंबर 4 और 5 में? और क्या वाटर स्पोर्ट या गेम आप देख पा रहे हैं फोटोग्राफ नंबर 3 और 8 में? एंड 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का नाम लिखिए जो कि आपको फोटोग्राफ नंबर 1 से 10 तक दे रखे हैं, ठीक है। सो फोटोग्राफ 1 की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड कौन कौन सा सवाल था? लुक केयरफुली एट फोटोग्राफ नंबर 1 to 10। एक एक सेंटेंस लिखना है। तो फोटोग्राफ नंबर 1 इज़ अ डेजर्ट एरिया, है ना, एक सेंटेंस हो गया। अब आपको बताना है कि लैंडफॉर्म फीचर क्या है। तो लैंडफॉर्म फीचर वही है, डेजर्ट एरिया है ना, पानी नहीं है बिल्कुल भी। फिर आपको बताना है दूसरे पिक्चर के बारे में एक सेंटेंस। तो ये एक दिस इज़ अ बीच एरिया, इट हैज़ सैंड, इट इज़ अ सी साइड, ओशन साइड, बेसिकली सी साइड, है ना। तो यहाँ पर लैंडफॉर्म कैसा रहेगा? तो लैंडफॉर्म ओशन बॉडी है पास में, है ना। तो इसके अलावा थर्ड पिक्चर में कौन सी एक्टिविटी हो रही है? सो इट इज़ अ फेस्टिवल दैट इज़ सेलिब्रेटेड, ओनम और समथिंग लाइक दैट। एंड पिक्चर नंबर 6 में कौन सी हो रही है? इसी तरीके से आपको करना है। देन वी हैव एक्सरसाइजेस हियर, ठीक है। किसी और वीडियो में हम एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।